कंपनियों की तिमाही परीक्षा खत्म हो गई है और अब नतीजों का इंतजार है। और लॉकडाउन के चलते, कोरोना के चलते ये समय चैलेंजिंग रहा, परीक्षा कठिन थी। लेकिन इस कठिन परीक्षा में भी एक्सपेक्टेड ये है कि इंडिया इंक की तमाम कंपनीज अच्छे रिजल्ट्स घोषित करेंगी। ऐसे में सबके जहन में ये सवाल बट ऑब्वियस है कि कौन सी कंपनियां अच्छे नंबर्स से परीक्षा पास करेंगी, कौन सी कंपनियां कमजोर आंकड़े घोषित करेंगी, कमजोर आंकड़े लेकर आएंगी परीक्षा में। और इन नंबर्स से पहले कैसे हमें और आपको स्ट्रेटेजाइज करना है। जिनसे अच्छे नंबर्स की उम्मीद है उनमें बट ऑब्वियस है कमाई के मौके बनेंगे उनके रिजल्ट से पहले। तो ऐसी बेहतरीन कंपनीज, ओवरऑल इंडिया इंक की परफॉर्मेंस, उस पर होनी है आज डिटेल में चर्चा। तो एग्जाम टाइम, परीक्षा की घड़ी इंडिया इंक की। दो एक्सपर्ट आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह और साथ साथ मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। नहीं, मार्केट एक्सपर्ट दोनों हैं, गौरांग जियोजीत से और सुदीप इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन दोनों के दोनों खैर मार्केट एक्सपर्ट्स हैं और इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमेशा की तरह इस बार के फिर से तिमाही नतीजे। एक तो इसीलिए क्योंकि बाजार की चाल के जस्टिफिकेशन पे खासतौर पे फोकस होता है। तो अगर परफॉर्मेंस इंडिया इंक की अच्छी हुई तो वैल्यूएशंस का बाजार को कंफर्ट मिलना शुरू होता है। और वैसे भी सब जानना चाहते हैं हालात हमारी देश की कंपनियों के हैं कैसे। लेकिन गौरांग सर, मैं कई सारी एक्सपेक्टेशंस वगैरह पढ़ रहा था और एक्सपेक्टेड तो है कि Q4 का परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग होगा इंडिया इंक का इस बार। कुछ आंकड़े तो ये कहते हैं क्योंकि पिछला क्वार्टर जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं साल दर साल, वो लॉकडाउन वाला समय था, तो शायद निफ्टी के अर्निंग्स तो 100% का उछाल दिखाती हुई नजर आए। नतीजे आपके हिसाब से कैसे रहने वाले हैं सर? ये मोगैम्बो खुश होगा ना इस बार नंबर्स के बाद? धन्यवाद आशीष और आप सभी को शुभ दिन। सबसे पहले तो आपका अवतार थोड़ा बदला बदला नजर आ रहा है। आपके चेहरे पे चश्मे बद्दूर जो हुआ करते थे वो आज गायब है। वो नहीं, गायब नहीं है, वो पहन रहा हूं तो सामने लाइट लगा दी है, स्टूडियो से आई है, उसका रिफ्लेक्शन आता है, तो उससे बेहतर है कि उसको हटा ही दिया जाए। मुझे लगा आपने शायद कॉन्टैक्ट लेंसेज पे ट्रांसलेशन कर लिया होगा, लेकिन खैर आपका जो प्रश्न है तो बिल्कुल मोगैम्बो भी खुश होगा, शेयर के जो मैनेजमेंट है वो भी खुश होंगे और उन कंपनियों में जिनके आंकड़े सकारात्मक और बेहतर आएंगे उससे जो लोगों ने निवेश किया है वो निवेशक भी मेरे ख्याल से खुश होंगे। और जियोजित पर एक धारणा ये भी है कि अगर आपको थोड़ी बहुत परछाई पिछले 2 तिमाही की देखनी है, यानी कि पिछले वित्तीय वर्ष के दूसरे और तीसरी तिमाही के जो नतीजे थे उस पर आपको गौर करना है और एक आकलन लगाना है कि चौथी तिमाही के नतीजे, यानी कि पिछले वित्तीय वर्ष के आखिरी तिमाही के नतीजे और इस वित्तीय साल के जो नतीजे आएंगे, जियोजित में ये आकलन लगाया जा रहा है कि वो अमूमन मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतर होंगे। और जिस तरीके से सरकार ने नीतियों में बदलाव किया है, फिर वो चाहे एक माहौल बेहतर खड़ा करने का हो या फिर एक दूसरी बहुत ही सकारात्मक नीति प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो सरकार लेकर के आई है, जहां पर अमूमन मेरे ख्याल से 12 या 13 क्षेत्र शामिल किए गए, उन सभी कंपनियों को मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और उसी तर्क के आधार पर मेरे ख्याल से गिरावट पर खरीदारी की राय होगी कुछ क्षेत्रों के ऊपर। ओके, तो कौन से पॉकेट्स हैं जहां पे गिरावट की खरीदारी होनी है, कहां पे अच्छे नंबर्स आने, उस पर डिटेल पे फोकस करूंगा। लेकिन सुदीप सर, रिजल्ट से ज्यादा, क्योंकि रिजल्ट तो शायद अच्छे होंगे, लो बेस का इंपैक्ट होगा तो अक्रॉस द बोर्ड नंबर्स देखने में तो अच्छे लगेंगे, लेकिन सबका फोकस मेरे ख्याल से इस बार की मैनेजमेंट कमेंट्रीज पे होगा, क्योंकि हम फिर से उस फेज में आ गए हैं जहां पे इन्फेक्शन वापस बढ़ रहा है, रीजनल लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है, तो फिर से कठिन गाड़ी और इसीलिए कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट। जी आशीष बिल्कुल सही कह रहे हैं, कमेंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और जैसे आपने जिक्र किया सारे सेक्टर्स के लिए नॉर्मली हम लोग आईटी, एफएमसीजी वगैरह में मैनेजमेंट कमेंट्री पे ज्यादा ध्यान देते हैं, पर इस बार सारे सेक्टर्स में ध्यान देना पड़ेगा, पर्टिकुलरली जो कंज्यूमर्स से डायरेक्ट डील करते हैं वहां पे और जो B2B बिजनेस है वहां पे भी, क्योंकि एंड ऑफ द डे कंज्यूमर इज अ अल्टीमेट बेनिफिशियरी और कंजम्पशन पे अगर कहीं थोड़ा रुकावट आए, गिरावट आए, वो जरूर Q1 में दिक्कतें खड़ा कर देगी।
तो Q4 जिसका अभी बात हम लोग कर रहे हैं वो तो बिल्कुल जैसे गौरव जी ने बोला, आप भी जैसे बता रहे थे, बहुत बेहतरीन होने की उम्मीद है। पर Q1 में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। ये लॉकडाउन लोकलाइज्ड है, पर कुछ सेक्टर में कुछ कंपनीज को दिक्कतें तो जरूर आएंगी, तो वो ध्यान में रखना जरूर पड़ेगा। दूसरा एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि कमोडिटी प्राइस बढ़ गया है, बढ़ रहा है, और जैसे कि हम बात करेंगे मेटल्स में तो बहुत अच्छा प्रदर्शन होने वाला है, तो मेटल्स में जो निवेश कर रहे हैं वो खुश होंगे। पर इसका असर बहुत सारे सेक्टर्स जो कि मेटल को कंज्यूम करते हैं, जो कमोडिटी कंज्यूम करते हैं, वहां पे एक कॉस्ट पुश सा लग रहा है, और वहां पे कितना पास ऑन कर पाएंगे, कितना मार्जिन में कंप्रेशन आएगा, उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये दो मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बाकी सेक्टर जैसे आईटी की बात करें, फार्मा की बात करें, यहाँ पे तो एक मल्टी ईयर री रेटिंग सा चल रहा है, और इसके कारण भी है। तो वो तो जरूर अच्छा प्रदर्शन करेंगे, आने वाले दिनों में भी प्रदर्शन अच्छा रहेगा। मैं इन सब जो आपने सेक्टर्स की बात करी उन सब पे टच अपॉन करूंगा एक एक करके, लेकिन जो रिस्ट्रिक्टेड रीजनल लॉकडाउन है, गौरांग सर आप तो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, एकदम मुंबई के हार्ट में, लॉकडाउन तो बड़ा स्ट्रांग आ गया है जो वापस आया, देखते देखते वो बहुत ज्यादा पाबंदियां लग गई हैं ना, नीचे सब बंद है क्या? तो मेरे ख्याल से थोड़ी सोच और समझ को लेकर के परिस्थिति असमंजस है, क्योंकि राज्य सरकार वो कह रही थी कि किराना, मेडिकल स्टोर और जो जरूरतमंद की चीजें है वो उपलब्ध कराई दी जाएगी। कल मैं जब तफरीह के लिए निकला था तो एक बहुत ही बुद्धिमानी जीव पुलिस कांस्टेबल किराना की दुकानें और मेडिकल की दुकानें बंद करा रहा था। तो मैंने जाके उसको पूछा, भैया ये क्या कर रहे हो, ये तो सरकार ने अनुमति दी। तो बोले नहीं, हमारे साहब ने बताया है। मैं बोला वाह, तुम्हारा साहब तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गया मेरे ख्याल से। जो जरूरतमंद चीजों को भी आप अगर पाबंदी लगा रहे हैं तो फिर लोगों में तो हड़कम और भड़कम मच जाएगी, और लोग मेरे ख्याल से फिर भीड़ लगा देंगे। तो ये तो लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपको ये परिस्थिति नहीं चाहिए, पर है कि आप जो भी नियम आपको अनुशासन से करना है, जिम्मेदार नागरिक की तरह वो आपको करना चाहिए। तो इतना कुछ मेरे ख्याल से पाबंदी नहीं है, थोड़े कुछ क्लैरिफिकेशन आ गई। मैं इसलिए कह रहा था लॉकडाउन को लेके बहुत अनसर्टेनिटी है, इसलिए मैनेजमेंट की कमेंट्री में अभी भी क्लैरिटी नहीं आएगी, ये फैक्ट है, क्योंकि अभी अभी ओरिजिनल लॉकडाउन की शुरुआत हुई है। लेकिन मैं क्विकली, अब मैं कहां भटक गया, मुझे सेक्टर्स पे बातचीत करनी है दोनों एक्सपर्ट से। हमने ओवरऑल पिक्चर तो बात कर ली। सुदीप सर, आईटी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि रिजल्ट सीजन का आगाज अगले हफ्ते आईटी दिग्गजों के साथ होने वाला है, और एक्सपेक्टेशंस हैं कि वैसे तो Q4 सीजनली वीक होता है, पर इस बार एक्सपेक्टेशंस हैं कि जिस तरह की लार्ज डील्स आई थी उसका रैंप अप होगा, बड़ा फायदा मिलेगा Q4 में। और कुछ लोग तो हाईलाइट कर रहे हैं कि शायद एक दशक में, पिछले 10 सालों में इससे बेहतर Q4 नहीं देखा होगा हमने। इस तरह से लोग कमेंट्री दे रहे हैं इस बार के आंकड़ों को लेकर। क्या वाकई आईटी का बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस और अच्छा लग रहा है? तो क्या लेना है नंबर से पहले ये भी क्विकली बता दें सर। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आईटी में एक ये 10 साल में सबसे बेहतर, ये तो मैं अभी सर्टेनिटी से कह नहीं पाऊंगा, पर बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस आने वाले हैं। जो बड़ी कंपनी है वहां पे हम लोग 1.2 से करीब 4% तक का कांस्टेंट करेंसी अर्निंग ग्रोथ देखने की उम्मीद कर रहे हैं, और जो मिड कैप आईटी है वहां पे बाय एंड लार्ज 1.5 to 5% कांस्टेंट करेंसी अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसमें एक देखिए, एक तो बिजनेस जेन्युइनली बहुत अच्छा हुआ है, डिजिटल और क्लाउड क्षेत्र में बहुत अच्छा बिजनेस देखने को मिला था। जैसे आप कह रहे हैं, डील विंस भी हुए हैं, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स ने डील साइज बढ़ाए हैं, और जो बेंच स्ट्रेंथ वो कम हो गया है, डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। पर इसके सबके अलावा करेंसी का जो टेलविंड है वो भी 30 से 100 बिप्स तक बेनिफिट करेगा क्वार्टरली अर्निंग्स को Q4 में। तो ये सारे जो फैक्टर्स, इनको नजर में रखते हुए आईटी के बहुत अच्छे आएंगे। अगर आपको खरीदारी करनी है तो लार्ज कैप में हम लोग HCL टेक में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, 1300 रुपए का टारगेट रख के। और मिड कैप आईटी में हम लोग हैप्पीएस्ट माइंड, माइंड ट्री, ऐसे कंपनीज में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक। आईटी के बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशंस, आईटी से शुरुआत होगी इसीलिए रिजल्ट सीजन की, इसलिए पहले बात करिए, लेकिन सारा दारोमदार तो रहता है बैंक्स के ऊपर। अरे तगड़ा वेट, और बैंक्स में अगर फाइनेंशियल्स जोड़ दूं तो बहुत तगड़ा वेटेज। और गौरांग सर, नंबर्स तो ठीक अपनी जगह, पिछले साल इस क्वार्टर में
लॉकडाउन, अनप्रेसिडेंटेड टाइम, बहुत तगड़ी प्रोविजनिंग करी गई थी, इस बार थोड़ी सी नदारत होगी तो नंबर्स तो ठीक दिखेंगे। पर बैंक्स का, एनबीएफसीज का परफॉर्मेंस ओवरऑल रहना कैसा है और आपकी नजर कहां है? कौन से स्टॉक्स पे आप लोग जियोजीत पे दाव लगा रहे हो नंबर्स से पहले? क्योंकि प्राइवेट तो ठंडा रहा परफॉर्मेंस, सरकारी बैंकों ने इस साल अब तक गजब के रिटर्न्स दे डाले। वो खैर रीजन अपने अपने अलग अलग थे। तो आशीष, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर खराब से खराब परिस्थिति में जो अनुमानित आंकड़े की उम्मीद थी उससे अगर बेहतर आंकड़े आए हैं, मैं बात कर रहा हूँ बैंक्स, चाहे वो निजी क्षेत्र की बैंक हो, सरकारी बैंक हो या फिर एनबीएफसीज हो, तो वो उम्मीद से बेहतर आए थे। और क्योंकि अभी परिवर्तन बेहतर के लिए हुआ है और जो अनुमानित आंकड़े हैं वो बेहतर आने की उम्मीद है, तो हमें लग रहा है कि निजी क्षेत्र में एचडीएफसी बैंक है। और मेरे ख्याल से आपको अगर स्ट्रॉन्ग एनबीएफसीज में नजर डालनी है या फिर और एक निजी क्षेत्र की बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, तो निजी क्षेत्र बैंक में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, और एनबीएफसीज में बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी लिमिटेड। आप ही से फॉलो अप सवाल सर। दो पॉकेट्स एक एक करके आऊंगा, एक सुदीप सर के पास चले जाऊंगा, आपसे फार्मास्यूटिकल और एफएमसीजी, दो पॉकेट जहां पे लॉकडाउन, लोग अपनी स्टॉकिंग कर रहे होंगे तो एफएमसीजी कंजम्पशन को फायदा होगा, फार्मास्यूटिकल क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स, हेल्थ चैलेंजेस। पर इन दोनों ही पॉकेट्स ने ऑफ लेट तो बड़ा मैसिवली अंडर परफॉर्म कर रहा है मार्केट्स को। गौरांग सर, फार्मास्यूटिकल्स नंबर्स, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से चाहे डोमेस्टिक हो चाहे यूएस सेल्स हो, फ्लैटिश होंगी, कोई नए लॉन्च यूएस में हुए नहीं और हमारे यहाँ थेरेप्यूटिक ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल हुआ नहीं ज्यादा। क्या करना है फार्मास्यूटिकल में? नंबर्स छोड़ दूं तो खरीदारी करनी है क्या? खरीदना है तो क्या खरीदूं? तो खरीदारी की सूची में डीवीज लेबोरेटरीज और सिप्ला है। ये फार्मा क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ आपको हेल्थ केयर रिलेटेड जैसे अपोलो हॉस्पिटल हुआ या फिर डायग्नोसिस रिलेटेड थायरोकेयर, डॉक्टर लाल पार्थ, मेट्रोपोलिस, वहां पर भी नजर रखनी चाहिए। तो ये वो पॉकेट जहां पे खरीदारी करें। नंबर्स थोड़े ठंडे हो सकते हैं लेकिन इस हेल्थ केयर फार्मास्यूटिकल स्पेस को आपको रडार पे रखना है। सुदीप सर, ये एफएमसीजी, अब ये तो एक्सपेक्टेड है कि परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। एक तो वो फेवरेबल बेस वाला आर्ग्यूमेंट हमेशा फैक्ट है इस क्वार्टर के लिए, हर सेक्टर के लिए। दूसरा, वो सीक्वेंशियली डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग इंप्रूव हुई थी, हेल्थ और हाइजीन के लिए डिमांड बढ़ रही थी, रूरल मार्केट से अच्छा मोमेंटम था। पर ये जो डिस्क्रिशनरी पिकअप हुआ था ये तो फिर फिजल आउट हो जाएगा। तो इन आंकड़ों को देखूं कैसे, Q4 के परफॉर्मेंस को कैसे गॉज करूं, क्योंकि अब कमेंट्रीज इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। आप कैसे अप्रोच करो एफएमसीजी को? पिछले एक साल में मैं फाइनेंशियल ईयर के रिटर्न्स देख रहा था, HUL, नेस्ले 5-6% के रिटर्न्स दिए सर, जब निफ्टी 70-80%, मिड कैप 100% रिटर्न दे चुका था। जी आशीष, आप सही कह रहे हो। रिटर्न कंपैरिजन अगर करें तो शायद इतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, पर एक स्टेबल स्टडी ग्रोथ, और आप अगर बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं हो तो आपके लिए कुछ एफएमसीजी स्टॉक होता है। और अगर स्पेसिफिकली Q4 की बात करें तो Q4 में हम लोग देख रहे हैं कि रूरल डिमांड तो बरकरार था, अर्बन डिमांड भी अच्छा खासा रिटर्न, और ये अर्बन डिमांड हम लोगों को लगता है कि ये जो आंकड़े हैं, जो नंबर्स हैं, उसको पुल अप करेंगे कंपेयर टू Q3। मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में तो बहुत अच्छे होंगे। और अगर दूसरे तरफ आप देखें, थोड़ा कॉस्ट में इंक्रीज हुआ होगा, क्योंकि जो इन्फ्लेशन देखने को मिला है, कमोडिटी प्राइसेस में जो इंक्रीज आया है, उसका असर जरूर देखने को मिलेगा। तो दिक्कत तो मार्जिन में है, टॉप लाइन में नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा मॉनिटर करना पड़ेगा मार्जिन कैसा बिहेव करता है। अगर ओवरऑल सेक्टर की बात करें तो कुछ कंपनीज में लॉकडाउन का बेनिफिट भी होता है। जैसे हमने देखा बिस्किट कंपनीज जो थे, ब्रिटानिया वगैरह ने लॉकडाउन के टाइम में पिछली बार रिमार्केबल सेल किया, जो कि पॉसिबल नहीं था अदरवाइज। वो भी एक्नॉलेज करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस लॉकडाउन में उसका ऐसा प्रदर्शन होगा या इतना भयंकर लॉकडाउन स्थिति सामने आएगी, पर ओवरऑल लॉकडाउन डजंट मीन बैड फॉर एफएमसीजी जनरली। और अगर खरीदारी की बात करें तो अगर आप थोड़ा लंबा समय दे सकते हैं तो HUL इज माय टॉप पिक। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है तो इमामी, जो वैल्यूएशन वाइज अभी भी ठीक लग रहा है, वहां पे खरीदारी कर सकते हैं। मैरिको में भी खरीदारी कर सकते हैं। मैरिको का जो बहुत सारे बेनिफिट मैरिको में है, मैं विस्तार में अभी बता नहीं रहा हूं, पर मैरिको में भी खरीदारी की जा सकती है। इंटरेस्टिंग। तो ये वो स्टॉक जो रडार पे रखने हैं आपको। हाँ,
अंडर परफॉर्मेंस था, लेकिन एक स्टेडी रिटर्न्स के लिए सेक्टर पे दाव लगाना है। और जो सुदीप सर कंपनीज कह रहे हैं उनको फंडामेंटली स्ट्रांग है, उनको रडार पे रखिएगा। ब्रेक लेने का समय हो गया है। ब्रेक के उस पार मेटल्स, ऑटो, सीमेंट, समय रहा तो कैपिटल गुड्स, इन सब सेक्टर्स पे भी हमें करनी है अपने एक्सपर्ट से बातचीत। लेकिन एक बार फिर से सुदीप सर को दिखाइए। सुदीप सर, आप जब जब बोल रहे थे ना, मेरी नजर वो पीछे वो एक फोटो फ्रेम में फोटो, वो क्या कैरिकेचर है आपका क्या? हाँ, वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने एक कमीशन करके बनाया था, और मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो उन्होंने वो क्रिकेट बैट लेके वो कैरिकेचर बनाया था। वो बार बार वही नजर आ रही थी। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार बाकी के इंटरेस्टिंग सेक्टर्स पर क्या एक्सपेक्ट करें Q4 में, किन स्टॉक्स पे दाव लगाएं, उस पर चर्चा कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम टाइम, जी हां, कंपनियों के नतीजों के सिलसिले की शुरुआत होने वाली है और हमेशा की तरह CNBC आवाज पे हम लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के रिजल्ट्स के लिए। कैसी परफॉर्मेंस किन सेक्टर्स की होगी, कौन सी कंपनीज पे दाव लगाना है, और जियोजीत फाइनेंशियल से गौरांग सर और मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय दोनों आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। एक इंपॉर्टेंट सेक्टर ना छूट जाए तो आप फ्रेंड उसको डिस्कस कर लूं। गौरांग सर, वो है ऑटोज का स्पेस। तो सबको सरप्राइज करा था जब हम लॉकडाउन के पीरियड से बाहर निकले और खूब गाड़ियां बिकरी, तो रैशनल बने थे कि भाई पर्सनल मोबिलिटी की जरूरत है, पेंट अप डिमांड है, पर मोमेंटम स्ट्रांग रहा। अब ऑटोज में वैसे आप सब ध्यान रखिएगा, हमें बिक्री के आंकड़े पता होते हैं, हमें प्राइस हाइक्स लिए थे वो पता थे, ये रियलाइजेशन में कैसे पर्कुलेट होंगे और मार्जिन कैसे होंगे, ये दो फैक्टर्स हैं और इसलिए मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऑटो कंपनीज कैसा क्लॉक करती हैं। गौरांग सर, क्या एक्सपेक्टेड है और आप कौन सी गाड़ी चलाना चाहोगे नतीजों से पहले? गाड़ी तो बहुत सारी है ध्यान में, लेकिन एक वक्त पर एक ही दिशा और एक ही गाड़ी में आप मुसाफरी कर सकते हैं। आशीष, तो हमें लग रहा है कि पहले तो ये जो नीतियों में बदलाव हुआ है उसको लेकर के वाहन बनाने वाली कंपनियों को बहुत बड़ा फायदा होगा। एंट्री लेवल सेगमेंट में सबसे पहले तो डिमांड जो आएगी, मांग जो आएगी, वो टू व्हीलर्स में आएगी। लेकिन हमने पसंद किया चौपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों में दो पसंद है हमारी। टाटा मोटर्स, जो कि एक अछूता शेयर था कुछ समय पहले और अब एक बहुत ही चहीता शेयर बन गया, आउट परफॉर्मेंस। और दूसरी कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसके पास यूटिलिटी व्हीकल्स, लाइट ड्यूटी कमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर्स, कमर्शियल व्हीकल, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, अक्रॉस द गैमेट पूरे प्रोडक्ट प्रोफाइल की रेंज है ऑफरिंग करने के लिए। तो ऑटोज में मैं पसंद करूंगा टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स और M&M दोनों कंपनीज रडार पर रखिएगा। बेहतर आउटलुक है इन दोनों कंपनीज का। और सुदीप सर ने शुरुआती कमेंट्री में कहा था कुछ पॉकेट्स खास तौर पर रडार पर रहेंगी, जैसे कि मेटल्स, और उसका रिपरकशन भी कहीं कहीं फील होगा। तो मेटल्स में लाइकली है कि वाकई एक ब्लॉकबस्टर क्वार्टर होगा। इनफैक्ट इस साल ईयर टिल डेट रिटर्न्स निकाल के देखिए हर सेक्टर के, सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस मेटल स्टॉक्स का। तो यही बात डाइजेस्ट हो रही है कि मेटल्स के रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। बहुत लाइकली है कि स्प्रेड्स बढ़ेंगे। अब स्प्रेड्स क्यों बढ़ेंगे? एक तरफ वॉल्यूम्स हायर होंगे, दूसरी तरफ रियलाइजेशंस इंप्रूव हो रहे हैं इन कंपनीज के, फायदा तो मिलना है। पर सुदीप सर, ये सब स्टॉक्स बहुत चले हुए हैं, तो एक तो नंबर्स कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अब यहां से रिजल्ट से पहले कौन से स्टॉक पे दाव लगाया जाए जहां पे आपको लगता है कि देयर इज स्टिल अ रूम, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, एंट्री पाने के मौके हैं? जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। मेटल्स में एक वर्चुअस साइकिल चल रहा है, चारों तरफ से जो पॉजिटिव्स हैं इकट्ठा हो रहे हैं, और फेरस नॉन फेरस दोनों सेक्टर में मेटल कंपनीज का बेनिफिट हो रहा है। पर इसमें मैंने स्पेशली हाईलाइट करना चाहूंगा आयरन ओर और स्टील। ये दोनों सेक्टर में बहुत अच्छे पॉजिटिव्स हैं, और आयरन ओर सेक्टर में NMDC का मैं जिक्र करना चाहूंगा। प्राइस बढ़ा है, बिल्कुल सही बात है, पर जितने भी पॉजिटिव्स हो सकते हैं सारे इकट्ठे हुए हैं। एक तो ग्लोबल आयरन ओर प्राइसेस स्ट्रांग है, $100 प्लस टन मेंटेन होने की संभावना पूरी तरह से है। दोनामनाई माइन जो बंद था वो चालू हो गया है, इनके जो कस्टमर बेस है डाइवर्सिफाई हो गया है। ये सारे जो फैक्टर्स हैं, अच्छा अनरिलेटेड जो डाइवर्सिफिकेशन था वहां से ये निकल के आए, वर्किंग कैपिटल इंप्रूव हो गया है, और जितना प्राइस बढ़ा है इससे भी बहुत आगे जा सकता है। थोड़ा समय देना पड़ेगा और क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा आने की उम्मीद है। स्ट्रॉन्ग स्टील डिमांड डोमेस्टिक मार्केट में है। इसके अलावा स्टील कंपनीज की अगर बात करें, सारे दिग्गज कंपनीज हैं, परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, पर अभी भी हम लोगों को लगता है कि टाटा स्टील में खरीदारी की जा सकती है। दो तीन मुख्य कारण इसके हैं। यूरोपियन बिजनेस में कुछ ना कुछ सोल्यूशन सामने उभर के आने का संभावना है। परफॉर्मेंस वैसे भी इंप्रूव हो रहा है, ग्लोबल डिमांड स्टील का बढ़ रहा है,
प्राइस स्टेबिलिटी आ रहा है और डोमेस्टिक मार्केट में तो बहुत अच्छा पकड़ है। जमशेदपुर फैसिलिटी इनका लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है बहुत सारे कैटेगरी ऑफ स्टील के। तो ओवरऑल हम लोगों को लगता है कि अच्छा खासा प्राइस मूवमेंट के बाद भी अभी भी स्कोप है ऊपर जाने का। रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आने की उम्मीद है, तो यहाँ पे भी खरीदारी की जा सकती है। और गजब का आउट परफॉर्मेंस तमाम ये स्टील स्टॉक्स वैसे ही दिखा रहे हैं। टाटा स्टील अभी भी पसंद आता है। तो नेट नेट ये इंडिया इंक का जो Q4 का परफॉर्मेंस आना है स्ट्रॉन्ग आएगा। अब उसमें कुछ हद तक बेस छोटा था, उसका जंप है, और वैसे भी हम लोग सीक्वेंशली हर क्वार्टर में इस समय इंप्रूवमेंट आता हुआ देख रहे थे। तो नंबर्स इंडिया इंक के अच्छे आने, और शायद बाजार भी वो डाइजेस्ट कर रहा है, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा मैनेजमेंट्स की कमेंट्री। हालांकि बहुत इनिशियल डेज हैं इस वायरस के फिर से स्प्रेड होने के और रीजनल लॉकडाउन्स के, पर फिर भी कितनी कॉशियस अंडरटोन रहती है मैनेजमेंट्स की, या आईटी कंपनियों की भाषा में कहूं कितने कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहती हैं ये कंपनीज, वो कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी गॉज करने के लिए। और पिक्स तो आपके सामने आ ही चुकी हैं, बेहतरीन पिक्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से इन रिजल्ट से पहले, जहां पे आप खरीदारी कर सकते हैं। गौरांग सर, सुदीप सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप दोनों का अपॉइंटमेंट मिला तो इन रिजल्ट सीजन के बाद फिर से डिकोड करेंगे दरअसल परफॉर्मेंस वीजा वी एक्सपेक्टेशंस कैसा रहा। लेकिन वो बात की बात, आज के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पार भी CNBC आवाज पे न्यूज कवरेज कंटिन्यू करेगा। नमस्कार।